प्रभावी कार्रवाई के लिए तैयारी चल रही, तो चिंता ना करिए। चलिए, आप 232 लोग लाइव में हैं। सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार। और मेरे साथ में सतीश चतुर्वेदी जी हैं, वो बीच में कुछ बोलना चाह रहे थे, तो मैं चाहूंगा कि चतुर्वेदी जी भी अपनी बात रखें। चतुर्वेदी जी, स्वागत है। धन्यवाद शर्मा जी। मंच पर उपस्थित सभी साथियों को मेरा प्रणाम, जो लाइव देख रहे हैं उनको भी मेरा प्रणाम। कन्हई जी, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, आप सहारा इंडिया से लेकर ले आइए किस पद पर हैं आप। 3 दिन तब लगेंगे, आप जेल के अंदर चले जाएंगे। ये मेरी चेतावनी है आपके लिए। खुले मंच पर चेतावनी दे रहा हूं आपको कि आप सहारा इंडिया से ज्वाइनिंग लेटर ले आइएगा किसी भी पद पर। 3 दिन के अंदर अगर आपको जेल के अंदर नहीं भेज दूं तो मेरा नाम बदल देना। खुली चेतावनी है आपके लिए। दूसरा, अशोक जी, एक आपसे अनुरोध था कि ई स्कूटी में जो पेपर लोगों को मिला है, कुछ साथी ने जो चेक दिया है वो सहारा इंडिया के नाम से चेक दिया है, लेकिन जो पेपर दिया गया है उसका ई स्कूटी के नाम से दिया गया है और उसमें कहीं भी सील और साइन कुछ नहीं है। उसके लिए कुछ मार्गदर्शन दें। जी जी, बिल्कुल करवा रहे हैं सर। अभी हमारे सेक्रेटरी महोदय भी है साथ में, थोड़ा सा आप लोग इनसे भी रूबरू हो ही लीजिए। नहीं, पोर्ट्रेट तो नहीं करते हैं सामने सबका बगल में। लाइव में जितने भी साथी जुड़े हैं सबको नमस्कार, प्रणाम। जो लोग न्यूज दुनिया दर्शक देख रहे हैं उनको भी नमस्कार, नीरज जी को भी नमस्कार, नमस्कार। चतुर्वेदी जी को भी नमस्कार, बाकी सारे साथियों को प्रणाम। देखिए चतुर्वेदी जी, आप सवाल पूछ रहे थे, बहुत बढ़िया सवाल आपका है, क्योंकि सबके मनों में यही चीज चल रहा है कि ऑलरेडी ये स्कूटी रेंटल में जो है स्कैम किया गया है, एक साइबर क्राइम है। सीआईडी इसको साइबर क्राइम के रूप में लिए रांची का, क्योंकि इसमें इस तरह से घपला किया गया है कि डिपॉजिटर्स को जो पैसा है वो आरटीजीएस के माध्यम से या चेक के माध्यम से ब्रांच में जमा करवा के सीधे उनका जो अकाउंट था, एक एचडीएफसी का था, एक पीएनबी का अकाउंट था, उसमें ट्रांसफर ले लिया गया और उनको ये प्रलोभन दिया गया, उनको बदले में कुछ भी कागजात नहीं दिया गया है। केवल उनके पास जो उनका खाता से जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है, केवल वही उनके पास है, मैं जानता हूँ। इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। जो खाता में उनका जो पैसा निकला है वो उसमें है, फॉर्म वगैरह भरे होंगे उसकी कॉपी है, और बाकी सारा एविडेंस हम लोग के पास में जो सीआईडी को हम लोगों ने दे दिया है। और मैं बता दूं कि उस खाता का जो जेरोक्स वो देंगे जिससे पैसा निकला है, वहां से प्रूफ हो जाएगा कि कहाँ से निकला और कहाँ गया। ये स्कूटी रेंटल का जितना भी इन लोग का वेबसाइट वगैरह था, वेबसाइट को भी लोग बंद कर दिए हैं। तो सहारा से लोग जोड़ के नहीं देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों ने उसको साबित कर दिया कि सहारा के साथ ही जुड़ा हुआ है। खास करके झारखंड के जो ही भाई बहन सुन रहे हैं, ये स्कूटी रेंटल के लिए शाम को भी साहब का फोन आया था कि आपने कहा कि 100 करोड़ करीब झारखंड का है, तो अभी तक मात्र 2 ही लोग आए हैं, जिसपे एक 10 लाख का एफआईआर हुआ है और एक 37 लाख का हुआ है। बाकी लोग कहाँ हैं? हमने कहा कि सब लोगों की जानकारी नहीं मिल पा रही है, या पुलिस प्रशासन में जो लोग जाने से डरते हैं, लोगों का एफआईआर नहीं लिया जाता है। तो हमने सजेस्ट किया है सीआईडी ऐसा कीजिए कि एक अखबार में विज्ञापन दे दीजिए, जिनका भी ई स्कूट और हेल्थोरियम में पैसा लगा हुआ है वो सीधे सीआईडी के कार्यालय पहुंच जाए और अपना एफआईआर दर्ज कराते हैं। सर ने बोला कि बहुत अच्छा सुझाव है, मैं एक इंस्पेक्टर रैंक के आदमी का नंबर दे दूंगा और विज्ञापन आजकल मैं निकलवा देता हूँ। और तब तक आप लोग भी बता दो सबको कि जिनका भी ये 2 अस्की में पैसा है, ये स्कूट और इसमें, वो लोग खुद से चल करके आवे सीआईडी के कार्यालय में, या आप लोग एनजीओ के दफ्तर में अपना आवेदन ले लो। और इसमें कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि एविडेंस हमारे पास में है। उनका जो 2 अकाउंट था, सीआईडी ने कल ही वो अकाउंट दोनों फ्रीज कर दिया है। एचडीएफसी का और पीएनबी का दोनों अकाउंट फ्रीज हैं। उसमें जितने पैसे हैं वो निकाल नहीं पाएंगे, ये जान लीजिए। कल ही वो रात में काम हो चुका है। तो अब करना कुछ भी नहीं है, जिनके पास भी है कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है, केवल आवेदन लेके चले जाए। साथ में जो चेक दिए थे, जिस अकाउंट से पैसा निकला है, उसका बैंक खाता का जेरोक्स
आवेदन के साथ लगा करके सीआईडी में दे दें, किस ब्रांच में उन्होंने जमा किया था उस ब्रांच मैनेजर का नाम दर्शा दे, और झारखंड में जो लोग इसके गुनाहगार थे उनका नाम उसमें डाल दे, किनके कहने पर वो पैसा डाल दिए, न भी डालेंगे तो कल्पित कौन है हम लोग को पता है, वहाँ नाम सबका दे दिया गया है। इसके लिए आगे आवे और लोग एफआईआर करें। अब इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते कि आप सोचेंगे कि पुलिस प्रशासन आप घर तक जाए, घर घर में जाकर शिनाख्त करे कौन लोग हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। ये इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है कि डिपार्टमेंट आपको बुला रहा है कि आपका जिसका भी स्कैम हुआ वो मेरे पास आइए और अपना दर्ज कराइए। शायद हमको लगता है हिंदुस्तान का एक पहला राज्य झारखंड बना कि जो एफआईआर करने के लोगों को आमंत्रित कर रहा है कि आप आकर के मेरे यहाँ एफआईआर करवाइए। ये तो मैं आज मौखिक रूप से लाइव के माध्यम से कह रहा हूँ, कल परसों तक आप लोगों का अखबार विज्ञापन में भी शायद देखने को मिल जाए। हमने सजेस्ट किया और साहब ने बात माना है कि हम भी करेंगे। तो जिनका ये पैसा है, पैसा चूंकि मिलेगा तो न किसी एनजीओ को मिलेगा न किसी संगठन को मिलेगा, पैसा मिलेगा तो आपको मिलेगा, तो आपको खुद से निकलना पड़ेगा। झारखंड के जितने भी माता बहन भाई बंधु जो भी हैं, रांची के सीआईडी के हेडक्वार्टर में सीधे चले जाएं और जाके अपना एफआईआर दर्ज करा दें। इससे ज्यादा कुछ बोलने के लिए मेरे पास है नहीं। बाकी चीजों के लिए तो हम लोग प्रयासरत हैं। अशोक जी ने सारी बात बताया ही, बहुत जबरदस्त काम चल रहा है और हमने तो घोषणा करके रखा है कि मार्च तक सहारा इंडिया के शीर्ष पदाधिकारी या तो जेल में होंगे या झारखंड के लोगों का भुगतान होगा। और तीसरा जो पूरे देश के लिए जो काम करना था उसके लिए जो हम लोगों ने डाटा प्रशासन के द्वारा मांग किया गया है कि आखिर हम लोग झारखंड की तरफ से जो आईए लगाना चाह रहे हैं तो उसका डाटा कौन देगा। हम मान लीजिए कि बोल रहे हैं कि 40,000 करोड़ है, 45,000 करोड़ जाएंगे तो पूरे साक्ष्य के साथ आपको जाना होगा। वो डाटा इनको लीक करके देना पड़ेगा सहारा के लोगों को। वही चीज हम लोग मांग किए हैं और जो आज नहीं दिए तो उनका जो भी बेइज्जती या जो भी चीजें हुआ वो क्या शब्दों में बयान करना उचित नहीं होगा। हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगा, पीड़ा होती है कि ऊपर के पदाधिकारी मस्ती मार रहे हैं और नीचे वाले गाली सुन रहे हैं। तो इनको कंपनी वाइज मांगा गया है। 3 सोसाइटी, स्टार हमारे यहाँ नहीं था, 3 सोसाइटी हमारा सहारियन, सहारा क्रेडिट एंड 2 क्यूसॉफ और एक कॉमर्शियल, 6 कंपनी का इनको लिख के देना पड़ेगा कि झारखंड में कितना पैसा आपने सभी ब्रांचों से लिया है और कितना उनकी मैच्योरिटी बाकी है। ये जब लिख के देंगे तो उसी को आधार बना करके विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान की जो रिट पिटीशन दाखिल किया गया है उसमें हम लोग आईए लगाएंगे झारखंड की तरफ से। और झारखंड की तरफ से आईए लगाने से 2 फायदे होंगे। पहला कि जो भी जजमेंट आएगा वो केवल झारखंड के लिए नहीं होगा, पूरे देश के लिए होगा। सुप्रीम कोर्ट किसी एक राज्य के लिए नहीं कर सकता, पूरे देश के लिए हो जाएगा। दूसरा कि हमारे पास में जो भी संसाधन है फंड का, मेरे पास 30-35 लाख रुपए आज ही बचे हुए हैं जो इनफ नहीं है सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि उधर से कितने महंगे महंगे वकील आ रहे हैं, तो इधर से भी हम लोग उसी टक्कर का और महंगे महंगे वकील खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि तब हमारे पास पैसे की कमी ना होगी। जब झारखंड सरकार आईए लगाएगा तो पूरा पैसा झारखंड सरकार ही खर्च करेगी, तो हमारे लिए बहुत राहत भरा होगा। प्लस जो भी लोग इस केस में जाएंगे हमारे दिल्ली, उनका रहने खाने का सारा व्यवस्था झारखंड सरकार की ओर से होगा। ये सारी चीजों पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो डाटा अगर लोग देते हैं तो हमारे लिए बहुत राहत होगा और हम तो चाहेंगे कि इन लोग को ही मदद करना चाहिए। इसमें सहारा का क्या जाता है, मान लीजिए कि वो डाटा दे देते हैं तो वो भी तो चाहते हैं ना कि लोगों का भुगतान हो। जो पैसे से भी निष्क्रिय पड़े हुए हैं वो पैसा भी मिल जाएगा, कुछ संपत्ति मिल जाएगा, जिससे कि पूरे देश का भुगतान कराना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इनको समझाए भी हैं कि साहब तो आप लोग डाटा दे दो आसानी से, क्यों झगड़ा में आ रहे हो। अब देखिए क्या होता है, 24 तक का टाइम दिया हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद जो है कुशवाहा जी। देखिए साथियों, कुशवाहा जी, हम भी लोग सीआईडी में बात करने गए थे, कुछ हमको अड़चनें आई थी तो हमारी बात भी चल रही थी। तो हमारे मध्य प्रदेश में भी ज्यादातर इंदौर और जबलपुर और सतना जगह क्षेत्र में, छतरपुर क्षेत्र में लगा हुआ पैसा है, क्योंकि ग्वालियर में तो नहीं है, चंबल संभाग में नहीं है। तो हम लोगों ने भी कुछ सीआईडी से बातचीत किया था, तो कुछ उन्होंने कहा था, इसलिए मैं थोड़ा जानकारी लेना चाह रहा था। बाकी अच्छी बात है, पूरे देश में हम लोग लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। का जो चलिए जो है धन्यवाद। देखिए साथियों, जो कार्रवाइयां
झारखंड में हो रही है और सीआईडी जो आपके साथ में खड़ा है, तो सीआईडी को एविडेंस दीजिए और झारखंड के जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा निवेशकों तक शेयर करिए। अगर सहारा के विक्टिम जो हेल्थोरियम के और ई स्कूटी रेंटल के जमा करता हैं, अगर आप सीआईडी के ऑफिस में जाने से डरते हैं, अगर आप